हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर वायरस के कुछ प्रकार के बारे में और कुछ ऐसे टर्म्स जो बार बार कंप्यूटर वायरस या एंटीवायरस से संबंधित हैं और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, उसे समझते हैं। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। पहला, बूट सेक्टर वायरस। सामान्यतः एक यह कंप्यूटर के बूटअप होने पर फैलता है। पहला, बूट सेक्टर वायरस किसे कहते हैं? यह कंप्यूटर के बूटअप होने पर, मतलब बार बार कंप्यूटर बंद होगा चालू होगा बंद होगा चालू होगा तो फैलता है। इसके जो उदाहरण हैं NT-EXE और ब्रैन, ये दोनों हैं बूट सेक्टर वायरस के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला वायरस का जो नाम है उसे कहते हैं मैक्रो वायरस। यह केवल उन्हीं एप्लीकेशनों के साथ और प्रोग्रामों के साथ संक्रमित करता है जिनमें अंत में .doc, .xle, .ppt आदि मैक्रोस होते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में कोई फाइल सेव करोगे आप तो उसमें .doc लिखा जाएगा। आप अगर एक्सेल में कोई फाइल बनाए हो उसको सेव करोगे तो .xls लिखा जाएगा। और जैसे कि आप कोई फाइल बनाए हो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में तो उसको सेव करोगे तो .ppt ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाता है। तो मैक्रो वायरस वो होता है जो ऐसे फाइल्स को, जिसमें वर्ड्स में, पीपीटी में या फिर एक्सेल में फाइल बनाते हो, उसको जाके अगर वो संक्रमित करता है तो उसे मैक्रो वायरस कहते हैं। उसका उदाहरण है मेलिसा उसका एक उदाहरण है मैक्रो वायरस का। पॉलीमॉर्फिक वायरस किसे कहते हैं? तो पॉलीमॉर्फिक वायरस जब यह किसी सिस्टम में सबमिट करता है तो अपने आप को प्रत्येक बार इनकोडेड करता है, उसे पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। अपना कॉपी बना के बदलते रहता है। इसका उदाहरण है एल्कर्म और टॉरेग। अगला वायरस है मल्टीपार्टाइट वायरस। यह वायरस कई तरीक़ों से फैलता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पर। मल्टीपार्टाइट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने पर कौन सा वायरस फैलता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसमें उत्तर देंगे मल्टीपार्टाइट। इसका उदाहरण है फ्लिप। वर्म्स क्या होता है? यह एक अकेला मालवेयर प्रोग्राम है जो दूसरे कंप्यूटर में अपने आप को फैलाने के लिए अपने आप की कॉपी खुद ही बना लेता है। ठीक है, वर्म्स क्या होता है? जो दूसरे कंप्यूटर में फैलाने के लिए अपनी कॉपी खुद ही बना लेता है। इसका उदाहरण है आई लव यू, मोरिस, निंडा। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स यह अपना कॉपी स्वयं नहीं चलाता। ट्रोजन हॉर्स जो होता है अपना कॉपी स्वयं नहीं चलाता है। ठीक है, यह उपयोगी एप्लीकेशन के रूप में डाउनलोड या एग्जीक्यूट करने का नाटक कर उपयोगकर्ता को मूर्ख बनाता है। ठीक है, यह स्वयं को उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे गेम, यूटिलिटी, प्रोग्राम आदि की तरह प्रस्तुत करता है। हमें लगेगा ये हमारे उपयोग का है और हम उसको डाउनलोड करेंगे और ये हमारे उसमें आके एप्लीकेशंस में आके हमारे सॉफ्टवेयर में नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसका उदाहरण है बीस्ट, सब7 ज्यूस। अगला, मालवेयर क्या है? यह एक ऐसा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम में छेड़छाड़ करता है। ठीक है, उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम से छेड़छाड़ अगर कौन करता है तो मालवेयर करता है और नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, सभी वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वर्म्स मालवेयर के उदाहरण हैं। जितने भी वायरस हैं, वर्म्स हैं, ट्रोजन हॉर्स हैं, स्पाईवेयर हैं, ये सब मालवेयर के उदाहरण हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? सूचना या डाटा को इंटरनेट पर भेजने से पहले उसे गुप्त कोड में परिवर्तित करना इनक्रिप्शन कहलाता है तथा प्राप्तकर्ता उसे प्रयोग से पूर्व पुनः सामान्य सूचना के रूप में परिवर्तित कर देगा। इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन को एक साथ क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी से डाटा ट्रांसफ़र के दौरान डाटा चोरी होने या लीक होने की संभावना नहीं होती है। इसी को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, जिसको हम डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन करते हैं। ठीक है, ग्रीफर क्या है? ऑनलाइन गेम का एक खिलाड़ी जो दूसरे खिलाड़ी को परेशान करता है उसे ग्रीफर कहते हैं। अगर हम कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, उसमें एक खिलाड़ी आपको परेशान कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ग्रीफर कहेंगे। ठीक है,
अगला है कुकीज़। क्या होता है? कुकीज़ एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर करता है। कुकीज़ उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना पर्दे के पीछे काम करता है। ठीक है, कुकीज़ क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी जानकारी के बिना हमारे कंप्यूटर में कुछ डाटा को स्टोर करता है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल यह एक डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क को अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों के रूप में हो सकता है। यह सामान्य वर्क्स या सुरक्षित नेटवर्क के बीच गेट का काम करता है। ठीक है, जिससे वायरस, वर्म हम आदि खतरों को रोका जा सकता है। स्पाईवेयर क्या होता है? यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। स्पाईवेयर भी द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर उपयोगकर्ता के विरुद्ध जासूसी की तरह जासूस की तरह कार्य करना होता है। ठीक है, और की लॉगर जो है इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए, की लॉगर यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में दबाए गए बटनों का रिकॉर्ड रखता है और ये स्पाईवेयर का प्रोग्राम है। स्पूलिंग किसे कहते हैं? अनाधिकृत डेटा को उसके अधिकृत उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना एक्सेस करने को स्पूलिंग कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई डेटा है तो उसके मालिक को बिना जानकारी दिए अगर हम उस डेटा को उपयोग कर रहे हैं तो उसे हम स्पूलिंग कहेंगे। सही मायने में कहा जाए तो डेटा की चोरी। हैकिंग नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में घुसपैठ करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। ठीक है, हैकिंग डेनियल ऑफ सर्विस अंक का परिणाम भी हो सकता है। ठीक है, क्रैकिंग क्या होता है? क्रैकिंग यह कंप्यूटर में किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर या उनके घटकों को तोड़ने की प्रक्रिया है। ब्लैक हैट कैकल भी कहते हैं इसे, ब्लैक हैट कैकल। क्रैकर क्या होता है? क्रैकर कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर कंप्यूटर और उसके नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर या अनाधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर इसका इस्तेमाल किसी अवैध कार्य करने के लिए करता है, उसे क्रैकर कहते हैं। ठीक है, हैकर का उद्देश्य कंप्यूटर तथा नेटवर्क प्रणालियों में कमियों को उजागर करना होता है, जबकि क्रैकर आपराधिक या आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। ठीक है, फिशिंग क्या होता है? कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारी को धोखेबाजी से प्राप्त करने की कोशिश करना फिशिंग कहलाता है। कंप्यूटर में अगर कोई जानकारी उसे धोखेबाजी से हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे फिशिंग कहेंगे। ठीक है, रूटकिट्स क्या होता है? रूटकिट एक प्रकार का मालवेयर है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेट स्तर की नियंत्रणता प्राप्त की जाती है। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर यह एक स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ सर्वर है जो अपने साथ जुड़े कंप्यूटर के इंटरनेट से जुड़ने के अनुरोध की निर्धारित नियमों के अनुसार जांच करता है तथा नियमानुसार ही सही पाए जाने पर उसे मुख्य सर्वर को भेजता है। ठीक है, इस प्रकार यह मुख्य सर्वर तथा उपयोगकर्ता के बीच फिल्टर का कार्य करता है। फिल्टर का कार्य कौन करता है? तो आप मान लीजिए प्रॉक्सी सर्वर करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? डाटा ट्रांसफ़र की गति को बढ़ाना। दूसरा, मुख्य सर्वर की गोपनीयता बनाए रखना। तीसरा, मालवेयर तथा वायरस पर नियंत्रण करना। चौथा, अवांछित वेब पेज या वेबसाइट को प्रतिबंधित करना। अगला देखते हैं स्कैरवेयर क्या है। स्कैरवेयर यह कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार है जो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को प्रभावित करता है। इसमें इंटरनेट से जुड़े उपयोगकर्ता को कोई भी फ्री एंटीवायरस या फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है, जिसे डाउनलोड करते ही वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। इसे कहते हैं स्कैरवेयर। यूज़र आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर अधिकृत उपयोगकर्ता की पहचान करना यूज़र आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, जबकि इस पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया ऑथेंटिकेशन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोमेट्रिक तकनीक क्या होता है? बायोमेट्रिक तकनीक मानवीय अंगों जैसे उंगली की छाप, आंख की पुतली, चेहरे की आकृति, आवाज़ आदि का प्रयोग करके उपयोगकर्ता की पहचान स्थापित करने की तकनीक को बायोमेट्रिक तकनीक कहते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स थे जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसको पढ़ लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को,
और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस प्रकार का महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।